चलिए अब रुक करते हमारी अगली खबर की और अगली खबर उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और महासचिव विनोद तावड़े को यूपी का नया प्रभारी बनाया है। उन्हीं के साथ जगदीश पटेल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। अब तावड़े के सामने सबसे बड़ा टारगेट है कि यूपी में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनाना। चलिए बात है, दरअसल यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से अपना चुनावी ऐलान मजबूत करना शुरू कर दिया। वहीं पार्टी ने विनोद तावड़े को यूपी की कमान देकर एक बड़ा दांव खेला है। तावड़े को चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने का अच्छा अनुभव माना जाता है। वहीं बिहार में बीजेपी की चुनावी रणनीति में भी उनकी एक अहम भूमिका रही है। अब उन्हें यूपी जैसे बड़े राजनीतिक रूप में अहम राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन यूपी में चुनौती बिहार से काफ़ी बड़ी है। यहाँ कुल 403 विधानसभा सीट है और अलग अलग इलाकों में अलग अलग राजनीतिक और जातीय समीकरण है। तावड़े के सामने सबसे पहली चुनौती होगी सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाना। चुनाव के समय पार्टी, संगठन और सरकार को बीच सही कोऑर्डिनेशन बेहतर जरूरी होता है और बेहद जरूरी कहा जाता है। बीजेपी चाहती है कि सरकार के काम और संगठन की चुनावी तैयारी एक साथ आगे बढ़े। दूसरी तरफ चुनौती है कि पार्टी के अंदर की गुटबाजी को रोकना। चुनाव से पहले बीजेपी के सभी बड़े नेताओं और अलग अलग खेमों को एक साथ लेकर चलना तावड़े के लिए जरूरी होगा। वहीं पार्टी चाहती है कि अंदर की खींचतान का असर चुनाव पर ना पड़े। तीसरी और बेहद अहम चुनौती है कि जातीय समीकरण। यूपी की राजनीति में कास्ट इक्वेलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब बीजेपी को अपने पुराने वोट बैंक के साथ ओबीसी, दलित और गैर यादव पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। और चौथी चुनौती है बिहार मॉडल को यूपी में लागू करना। बिहार में काम कर चुके चुनावी मैनेजमेंट को यूपी में इस्तेमाल करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन यूपी की राजनीति और सामाजिक समीकरण अलग हैं। इसलिए बिहार का पूरा मॉडल यहाँ वैसे ही लागू करना आसान नहीं होगा। और पांचवी सबसे बड़ी चुनौती है मिशन हैट्रिक। यानी बीजेपी ने 2017 और 2022 में यूपी में सरकार बनाई थी। अब पार्टी की नज़रें 2027 में लगातार तीसरी बार पर है। इसके लिए बूथ स्तर से संगठन को मजबूत करना, सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना और विपक्ष की रणनीति के जवाब देना जरूरी होगा। खास बात यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था। पार्टी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गई थी। अब ऐसे में 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। यानी विवाद तावड़े के सामने सिर्फ चुनावी जीतने की जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें सरकार, संगठन, सामाजिक समीकरण और पार्टी के अंदर की खींचतान, इन सभी को एक साथ संभालना होगा। अब देखना यही होगा कि बिहार में सफल चुनावी रणनीति का अनुभव रखने वाले विनोद तावड़े यूपी में बीजेपी को लगातार तीसरी जीत दिलाने में कितना सफल हो पाते हैं।